हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहला, जो लोग नेपाल में हैं और सऊदी अरेबिया जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक अपडेट है, वो बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, सऊदी कौंसलेट मुंबई ने वीज़ा स्टम्पिंग शुरू करने के लिए एक सर्कुलर रिलीज़ करा है, उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा, जवाजात ने अनाउंसमेंट करा है कि जो वीज़ा और इकामा एक्सपायर हो गए हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएंगे, तो उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि कुछ एजम्पशंस भी है डेट को लेके, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ पॉइंट, कोविशील्ड और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को लेके जो एक कन्फ्यूजन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, बहुत सारे लोग जो नहीं जा पाए 18 तारीख को 19 तारीख को सऊदी अरेबिया स्पेशल फ़्लाइट में, वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं सऊदी अरेबिया जाने के लिए। लेकिन जो भी स्पेशल फ़्लाइट्स थे, चार्टर्ड फ़्लाइट्स थे, वो कैंसिल कर दिया गया है। अब अपडेट्स जो है वो ये है कि जो इंडियन एम्बेसी काठमांडू है, उन्होंने इंडियन एम्बेसी रियाद को रिक्वेस्ट करा था कि सऊदी गवर्नमेंट से बात करें, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने चार्टर्ड फ़्लाइट्स को अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये क्वारंटीन गाइडलाइंस को लेके ये प्रॉब्लम्स आया है। तो अभी आने वाले दिनों में क्या पता वो अप्रूवल दे ना दे, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। एयरलाइंस वाले कुछ बोल नहीं रहे, एयरलाइंस वाले बस इतना ही बोल रहे हैं कि उनको लैंडिंग परमिशन नहीं मिला है। अब आप जो भी लोग नेपाल में हैं उनके लिए एक पॉइंट ये है कि 31 मई रात के 12 बजे से नेपाल में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं। उसके बाद शायद नॉर्मल हो जाए, तब आप जा सकते हैं। आज 24 तारीख हो गया, 6 दिन बाद देखिए क्या अपडेट आता है। उससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। अब दूसरा अपडेट ये है कि 5 मई को मुंबई कौंसलेट, सऊदी कौंसलेट मुंबई ने वीज़ा स्टम्पिंग बंद कर दिया था नॉर्मल कैटेगरी के लिए, बस स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा स्टम्पिंग शुरू था। लेकिन आज उन्होंने एक सर्कुलर रिलीज़ करा है। उन्होंने कहा है कि 31 तारीख से 31 मई मंडे, उस दिन से सारे वीज़ा कैटेगरी जितने भी है सबके वीज़ा स्टम्प होंगे। और बाकी बात कहा है उन्होंने वो एजेंट के लिए है कि 10 ही पासपोर्ट वो सबमिट कर सकते हैं, एक एजेंट अपने तरफ से, और बहुत सारे गाइडलाइंस उनके लिए है, तो वो हमें जानना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपका वीज़ा स्टम्प नहीं हुआ है तो आप अपना एजेंट को कांटेक्ट कीजिए और वीज़ा स्टम्पिंग के लिए सबमिट कीजिए। अगर वीज़ा स्टम्पिंग का कोई एजेंट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक एजेंसी का नाम दे दूंगा। जो नाम देने का मतलब ये है कि वो आपसे पैसा वीज़ा स्टम्पिंग होने के बाद ही लेंगे, ओके, तो रिस्क कम है। तो अगर आपके पास वीज़ा है, स्टम्प नहीं हुआ है, तो स्टम्पिंग कर लीजिए। आगे बताऊँगा क्या रिलेशन है इसका और थर्ड पॉइंट का। तीसरा पॉइंट, आप लोगों को पता है कि जवाजात ने आज एक अपडेट करा है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिनका भी वीज़ा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, एग्ज़िट री एंट्री हो या विज़िट वीज़ा हो, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 जून 2021 तक, वीज़ा और इकामा, ओके। अभी तक तो एक्सटेंड नहीं हुआ है, शायद कल परसों आने वाले दिनों में होंगे, क्योंकि कुछ वीज़ा मैंने चेक करा था जो 6 महीना पहले एक्सपायर हुआ था उनका भी, और जो रिसेंटली एक्सपायर हुआ था उनका भी। अब इसमें बहुत सारे सवाल ये हैं कि कई लोग विजिट वीज़ा स्टम्प कर लिए थे, 1 साल हो गया एक्सपायर हुआ, क्या उनका भी हो जाएगा? ये तो आप चेक करेंगे तभी पता चलेगा। अपने अपने वीज़ा को आप चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए मुकीम का वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं, अपने पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं, वीज़ा नंबर से चेक कर सकते हैं, ओके। अगर आपको पता नहीं है कैसे चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, जो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करा था, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लीजिएगा। अब इसमें इन्होंने कहा है 2 जून, इसको मैं रिलेट करना चाहूँगा सितंबर 2020 से। अगर आपको याद होगा, सितंबर में इन्होंने जब लास्ट टाइम वीज़ा एक्सटेंड करा था 30 सितंबर तक सारे लोगों का, तो 15 सितंबर को इन्होंने सारे कंट्री के फ़्लाइट्स खोल दिए थे। ये डेट मुझे इसलिए याद है अच्छे से क्योंकि मेरे से भी ये गलती हुआ था कि मैं 15 सितंबर को ट्रैवल नहीं करा था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब फ़्लाइट डायरेक्ट खुले सऊदी अरेबिया का, तब मैं जाऊँ। बल्कि आगे 23 सितंबर को इन्होंने फिर सस्पेंड कर दिया इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना का। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए 8 दिन, आज हो गया 24 तारीख,
2 तारीख में कितना दिन बचा हुआ है? लगभग आज 6, 7, 8, 9 दिन बचा हुआ है। 9 दिन का वीज़ा एक्सटेंड करने का क्या मतलब हो सकता है? डेफिनेटली कुछ उनका बैकग्राउंड कैलकुलेशन होगा, तभी उन्होंने 2 जून का डेट दिया है। अब इसको आप कनेक्ट कीजिए किससे? मुंबई कॉन्सुलेट में जो वीज़ा स्टम्पिंग शुरू हुआ है 31 मई से शुरू होगा, वो 31 मई से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कुछ डायरेक्ट फ़्लाइट या फिर कुछ ऐसा डिसीजन ज़रूर लेगा जिससे जो कंट्री के फ़्लाइट सस्पेंड हैं वो चालू हो। ओके, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 8-9 दिन का वीज़ा एक्सटेंड करके किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ओके, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर जैसे ही पता चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे मन में भी, तो अगर जैसे ही मुझे पता चलेगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बस आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ओके, अगर आपका वीज़ा स्टम्प नहीं है तो स्टम्प कर लीजिए, वीज़ा एक्सटेंशन नहीं हुआ है तो बार बार चेक करते रहिए मुकीम के वेबसाइट पे, और तैयार रहिए। अब बात करते हैं 4th पॉइंट का, जो है कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका का बीच में जो कन्फ्यूजन है। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस तो है नहीं टेक्निकली भी, क्योंकि अगर आप सऊदी अरेबिया में एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन लिए होंगे तो अगर आपने वो जो बोतल रहता है जिसमें वैक्सीन रहता है उसको अगर देखे होंगे तो उसमें कोविशील्ड ही लिखा होता है, जो इंडिया से इंपोर्ट हुआ होगा उसमें। ओके, अब मुझे ये भी पता चला है कि GSCA ये एक्सेप्ट कर रही है, जो कोविशील्ड है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये तो कंफर्म ही समझिए कि कोविशील्ड आपको सऊदी अरेबिया में आने के बाद एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन आप ये सोच के मत बैठ जाइए कि भाई सऊदी अरेबिया ने कोविशील्ड को एक्सेप्ट नहीं करा तो मैं वैक्सीन नहीं लूँगा। इरेस्पेक्टिव वैक्सीन को एक्सेप्ट करे ना करे, अगर आप इंडिया में हैं, आपको अगर कोविशील्ड मिल रहा है तो ले लीजिए। ओके, ले लेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। बाकी आने वाले दिनों में तो ये क्लियर ही हो जाएगा कि आप सऊदी अरेबिया आएंगे कोविशील्ड का वैक्सीन लेके, तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारे जितने भी मैंने आपको अपडेट्स बताए हैं, जिसमें नेपाल का तो चलिए नेगेटिव अपडेट है, बाकी जो 2nd और 3rd मैंने बताया आपको, मुंबई कॉन्सुलेट का वीज़ा स्टम्पिंग और जो वीज़ा और इकामा एक्सटेंशन का जो डेट बताया है, उससे मुझे थोड़ा सा एक हिंट मिल रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और नए गाइडलाइंस आने वाले हैं। ओके, और दिल्ली का अभी तक कोई अपडेट है नहीं, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो इन सारे जो कन्फ्यूज़न के बीच में अब हम लोग क्या करें, जो इंडिया में है या फिर दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। आप लोग अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। ये 4 अपडेट्स थे आप लोगों के लिए। और सऊदी एम्बेसी दिल्ली में अभी तक वीज़ा स्टम्पिंग शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही शुरू होगा आप लोगों को अपडेट्स करूँगा। और जो लोग इंडिया में हैं, सऊदी अरेबिया आने का इंतज़ार कर रहे हैं, आप इंतज़ार कीजिए, और 1 हफ्ते आने वाले दिनों में बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। और अपना अच्छा ख्याल रखिएगा। अगर आप इंडिया में हैं, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसका पालन कीजिए। वैक्सीन तो ज़रूर ले लीजिएगा, और कुछ भी नया अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।